सीमा सीमा चिल्लाए जा रहे हो तुम। कितना दिखा रहे हो कि महंगाई से जनता दुखी है? क्यों चिल्ला रहे हो तुम इतना? क्यों देश का मुद्दा नहीं है? सीमा देश नहीं है, ना देश का मुद्दा है, ना इस देश से कोई मतलब है। देश की बहू है तो आप अपनाइए ना कि अदरक 400 रुपए किलो, नींबू 400 रुपए किलो, हरी मिर्च 600 रुपए किलो। ये नहीं दिखाओगे आप टीवी पे दिखा रहे हो तुम लोग। जितने भी माली है ना यहाँ पे सारे इतने पीड़ित हैं, सब नुकसान हो गया। कितना सरकार ने मुआवजा दिया? क्यों नहीं खा? तू मत खाई, हम तो खाएंगे भाई, हम मत खाएंगे। अब कल को रोटी भी ना खावे, इन्हों कहते गेहूं महंगा कर दी तो रोटी मत खाओ, है? ये कोई बात है तुम्हारी? तुम देश के मीडिया में पूरा सीमा सीमा चिल्लाए जा रहे हो। तुम कितना दिखा रहे हो? देखिए, ये सबसे बड़ी नाकामी हमारे सिस्टम की है कि एक महिला जो है 5वीं फेल महिला, 5वीं पढ़ी लिखी महिला जो भी है, और 4-5 सिम जिसके पास, और पहले नेपाल, फिर यहाँ, फिर वहाँ से फिर वो हिंदुस्तान आ जाती है। तो ये हमारे सिस्टम की, हमारी सरकार की जो नाकामी है। प्यार के लिए लोग 200 किलोमीटर नहीं जा पाते और सीमा लांघ के पाकिस्तान। देखिए, हमें सीमा हैदर से कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो दिक्कत है, कि जो सिस्टम है उससे। अब ऐसे तो कोई आतंकवादी भी आ सकता है। आप बात को गंभीरता से ले लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आतंकवादी है, लेकिन हो सकती है, क्योंकि हमारा जो देश है, जिस देश से आई है, उस देश ने बहुत नुकसान किया। महिला होकर महिला के खिलाफ आप बोल रहे हैं। देखिए, मेरे भारत की संस्कृति कहती है मैं इस वर्ल्ड में जितनी महिलाएं सबका सम्मान करूं, तो उस नाते मैं सीमा हैदर का सम्मान करती हूँ। लेकिन सरकार को क्या कहोगे आप? चलो वो प्यार के लिए आई है, नहीं आई है, ये विषय जाता है सरकार पर। में है, आपके तो बगल में रहती है, आप गई मुंह दिखाई देने के लिए। देखिए, मैं क्यों जाऊंगी मुंह दिखाई देने के लिए? सीमा भाभी तो शब्द दे रहे हैं। सुनिए, जो लोग मुंह दिखाई दे रहे हैं वो ये भी देख ले कि टमाटर कितना महंगा है, वो ये भी देख ले। पासी में बाढ़ आई हुई है, नोएडा में गौशाला में गाय इतनी तड़प पड़ी है, वहां पे हम लोग ले जाकर के, टीम अपनी ले जाकर के सबको वहां पे निकलवा रहे हैं, और भी लोग, गांव के लोग मदद कर रहे हैं। ये भी देख ले कि सड़कों पे, हिंदुस्तान के नोएडा के लोग सड़कों पे हैं, वो जो गरीब लोग हैं सड़कों पे ही है। तो इसलिए आई है कि पाकिस्तान में टमाटर महंगा हो गया। अच्छा, यहाँ सस्ता है क्या? यहाँ सस्ता फ्री मिल रहा है क्या तुझे? है भाई, फ्री मिल रहा है यहाँ? फ्री मिल रहा है क्या है तुम्हें? देश की जनता से पूछ कर देखना कि अदरक 400 रुपए किलो, नींबू 400 रुपए किलो, हरी मिर्च 600 रुपए किलो। ये नहीं दिखाओगे आप टीवी पे दिखा रहे हो तुम लोग। जितने भी माली है ना यहाँ पे सारे इतने पीड़ित हैं, सब नुकसान हो गया। कितना सरकार ने मुआवजा दिया? क्यों नहीं खा? तू मत खाई, हम तो खाएंगे भाई, हम मत खाएंगे। अब कल को रोटी भी ना खावे, इन्हों कहते गेहूं महंगा कर दी तो रोटी मत खाओ, है? ये कोई बात है तुम्हारी? तुम देश के मीडिया में पूरा सीमा सीमा चिल्लाए जा रहे हो। तुम कितना दिखा रहे हो? मुझे इस बात से तकलीफ है कि देश में इतनी महंगाई है, वो महंगाई को नहीं दिखा रहे, सिर्फ लव स्टोरी दिखा रहे हैं। आज देश इतनी महंगाई से, इतनी बाढ़ की समस्या से, जो भी बांध का जो पानी आया, सारा नोएडा, दिल्ली, उत्तराखंड, सारा पूरा का पूरा हिमाचल सब इतना परेशान है, इतना त्रस्त है। ये दिखाया देश की मीडिया ने। मैं इस बात से दुखी हूँ। मुझे सीमा हैदर से कोई तकलीफ नहीं है भाई, वो हिंदू धर्म अपना करिए, लोगों की मदद कीजिए। कर ही रहे, वीडियो भेजेंगे, विजुअल लगाना, कर ही रहे हैं मदद। सरकार के कितने लोग आए वहां, और यहाँ के लोकल के MP MLA तक वहां पे नहीं पहुंचे हैं। समझ गए आप? तो आप ये बताइए, अब सीमा भाभी यहाँ रहेगी या पाकिस्तान जाएगी? ये तय करेगी सरकार। ये तय मैं नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे देखिए, एक महिला होने के नाते मैं उसका सम्मान करती हूँ, क्योंकि मेरे देश में संस्कृति है भारत की कि भाई हम सम्मान करें। दूसरी बात, मैं इस बात को भी नहीं भूलूंगी कि वो कैसे सिस्टम का, कई देशों का मूर्ख बना करके वो हिंदुस्तान आ गई है। क्या कोई आतंकवादी भी आ सकता है ऐसे? तो प्यार के खिलाफ है, मोहब्बत मैं बिल्कुल भी नहीं। आप तो खुद राहुल गांधी से प्यार करती है। ये तुम्हारी बकवास की चीजें नहीं मुझे सुननी है, समझ गए? अरे सुन लीजिए, आप समझ गए नहीं? ये मेरे से पर्सनल लाइफ के आप क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? आपको उससे क्या दिक्कत है? मैंने कब कहा मुझे दिक्कत है? अरे मैंने बोला कि सिस्टम से मुझे दिक्कत है कि एक महिला 4 बच्चों को लेकर के हिंदुस्तान आ गई है। हो सकता है ऐसे तो आतंकवादी भी आ जाए, मुझे इस बात से दिक्कत है। प्यार के लिए देश छोड़ दिया। और जिस महिला ने देश छोड़ दिया, सबसे पहले देश है, ठीक है? सबसे पहले देश है, उसके बाद धर्म है, उसके बाद जात पात, प्रेम मोहब्बत है। सबसे पहले देश है, प्रेम से भी ऊपर देश है, प्यार से भी ऊपर देश है। ध्यान रखना, प्यार से सर्वपूर्वी देश है। सरकार कहती है सबसे पहले भारत। 4 बच्चे लेकर के एक महिला अंदर आ जाती है, और आपका सिस्टम क्या कर रहा है भाई? आतंकवादी कल को घुस जाए तो तुम कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात की? तो पकड़ी गई नहीं सीमा, वो आजाद है, पकड़ी गई। पकड़ी नहीं गई थी बाबा, पकड़ी नहीं गई थी। वो जब पूरा मीडिया में बवाल हुआ तब पुलिस पकड़ के लेके गई थी, समझ गए आप?
आप इतने क्यों चिड़ी हुई है पूनम? मैं इसलिए चिड़ी हुई हूँ, देश में महंगाई से जनता परेशान है, नौकरी किसी की नहीं लग रही, रोजगार नहीं है, गरीब इतना परेशान है। यहाँ पूरी नोएडा की सड़कें ऐसे भरी हुई है जैसे मेला लग रहा हो, जवान लड़कियों को ले लेकर के सड़क पे बैठी हुई हैं औरतें, और तुम उस मुद्दे को नहीं दिखा रहे। हमें तो कहीं ना दिखाई दिया, हम दिल्ली से आए, हमें कहीं मैं दिखा के लाऊंगी, अभी दिखाऊंगी 1.5 किलोमीटर, तुम 100 किलोमीटर इंटरव्यू करने के लिए सीमा पे आ गए। ठीक है, वो मुद्दा अलग है, आप उसकी जांच करो, पड़ताल करो, जो भी है व्हाटएवर, आप देखो, कुछ भी करो, ठीक, सही है तो रखो, नहीं है उसकी वजह से अगर हमारे देश पे कोई समस्या आती है तो उसकी गारंटी कौन लेता है फिर? है ना, बहू वाले को बहू मिल गई। इस देश के साथ अगर ऐसा कुछ गलत हुआ तब तुम क्या कर लोगे? ये बहू वाले भी नु कह देंगे अजय हमें पता नहीं, है ना। समर्थक जितने भी सब समर्थन कर रहे हैं, हाँ। जितने भी हिंदू संगठन के कह रहे हैं कुछ होगा देख लेंगे, सब अच्छा, लेंगे। हाँ, तो तुम ही झेलना, मोदी सरकार झेलेगी, मोदी जी जिम्मेदार होंगे इस बात के। अगर देश में सीमा की वजह से कोई दिक्कत होती है, इतने कॉल आ रहे हैं कि आप सीमा को वापस भेज दो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए भारत तैयार हो जाए, इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी लेंगे, और इनके जो बकवास करने वाले लोग हैं ये लेंगे। अगर देश में कुछ ऐसा होता है तो इसकी वजह से पाकिस्तान के जो माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के जो कुछ ऐसे मतलब डाकू गिरोह है, उन्होंने वहाँ के हिंदुओं को जो है धमकी दिया है, कह रहे हैं अगर सीमा को नहीं वापस करोगे तो पूरा गांव खत्म कर देंगे। तो फिर अब बताइए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हिंदुस्तान के जो सॉरी पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वे भी हमारे अपने भाई हैं, कहने को तो हर व्यक्ति अपना भाई है, लेकिन जो आतंकवादी उनका तो कोई ना धर्म होता ना कोई मजहब होता। तो फिर इसकी वजह से अगर ऐसी आपदा हमारे देश पर आती है तो फिर सरकार को क्या लालच है? इसका मतलब सरकार चाहती है कि ऐसा हो। हिंदू डरे हुए हैं, फिर इतने ये बड़े हिंदू चिल्लाते हैं, इन्हें इतने हिंदू नहीं दिख रहे? एक महिला के चक्कर में ये वहां के हिंदुओं के लिए खतरे में डाल देंगे। पूनम जी, वैसे आप तारीफ करेगी उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है अपने प्यार को पाने के लिए, कि भाई कोई भी इंसान जो प्यार करने वाला है वो अपने प्यार को पाने के लिए किस हद तक जा सकता है, तो सीमा की दाग देंगे? देखिए, मैं प्यार, मुझे नहीं पता ये प्यार है कि नहीं है, ठीक है, हो सकता है जाने क्या, लेकिन एक महिला ने जो मतलब इस तरीके से चोरी से सीमा के अंदर आ गई, हमारे भारत में आ गई और रह रही है, ठीक, और हिंदू हृदय सम्राट कहने वाली सरकार है, तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि सरकार के मुंह पर एक ये तमाचा ही मारा है। तो सीमा को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान से और वो मुस्लिम है, हालांकि अब तो उसने हिंदू धर्म अपना लिया। देखिए, मैंने क्या बोला आपको, पहले सभी सनातनी थे, सभी हिंदू थे, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। हमारे हिंदुस्तान में भी मुस्लिम है, और हमारे हिंदुस्तान के लोगों का ये देश है जो मुस्लिम है, ठीक, लेकिन हम इस बात को भी नहीं भूल सकते ना कि कसाब ने आके यहाँ पे क्या किया था। हम इस बात को भी नहीं भूल सकते कैसे पुलवामा हुआ था, इतने सैनिक हमारे मारे गए थे। तो कहीं अगर ऐसा हो गया, सीमा हैदर, अगर मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ वो बिल्कुल ऐसी है, अगर छोटा सा भी ऐसा कुछ हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं बस ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। कह तो रहे हैं कि जिम्मेदारी क्या हम सह लेंगे, देखिए, इसका मतलब अगर हिंदुस्तान में ऐसी घटना होती है तो ये लोग चाहते हैं कि ऐसी घटना हो, इसका मतलब तो यही है ना कि आप एक महिला की वजह से पूरे हिंदुस्तान तो को सीमा हैदर के साथ क्या करना चाहिए? पाकिस्तान उसे फेंक देना चाहिए। किसने कहा? अरे ठीक है, वो आई है, नारी का इस देश में सम्मान है। और आप ये सोचिए, अगर कोई महिला हमारे हिंदुस्तान से ऐसे पाकिस्तान चली जाती तो क्या होता? सुरजीत गलती से चला गया था ना, पंजाब का जो था सुरजीत थे, गलती से चला गया था ना, क्या हुआ था? उसकी बहन ने ना शादी की ना कुछ, पूरा सारी जिंदगी केस लड़ा, और क्या आया वो वहां से? क्या आया? उसकी लाश आई थी। ये ऐसे करते, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग मोहब्बत करते हैं लोगों से, इंसान के प्रति हमारे दिल में जो है प्रेम है, और इनके अंदर नहीं है। ठीक है, सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं मोदी जी की वजह से आज ये मुमकिन हुआ है कि लोग बहू भी पाकिस्तान से लेकर आ रहे हैं। टमाटर 200 रुपये किलो आ नहीं रहे, तुम पे बहू पाकिस्तान से ला रहे हो। अब जो है सारे लोगों को यहाँ पाकिस्तान से तुम ले आओगे, और जिन्होंने पुलवामा किया उसको आप क्या कहोगे? वैसे तो तुम घर ही आते हो। पाकिस्तान एक देश हमारे देश के खिलाफ इस तरीके की चीजें करे तब तुम्हें तकलीफ नहीं है। अगर हिंदुस्तान के मुसलमान ऐसा करें या कुछ हिंदुस्तान के मुसलमान सच के लिए बोले तो तुम्हें तकलीफ हो जाती है मुसलमानों से, तब तुम्हें तकलीफ हो जाती है। अच्छा, एक सवाल बताइए कि पूनम पट्टी, जिस तरीके से सचिन जो है पाकिस्तान से एक लड़की को भगा करके लाता है, अगर इसी जगह कोई जाहिद नाम का लड़का तो वो जेल में होता, वो जेल में होता। अगर कोई मुस्लिम होता, क्यों उस पे बहुत सारी जांच पड़तालें बैठा देते। इनको तो वोट चाहिए, अब चुनाव आने वाला है तो सीमा की जमानत पे है, उसको भी जमानत मिली, उसने कानून का पालन किया। देखिए, जमानत पे है, ठीक है, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, सरकार की नाकामी को तुम क्या कहोगे कि एक महिला 4 बच्चे लेके हिंदुस्तान में आ गई? मैं तो बस इतना पूछना चाहती हूँ, मैं उस महिला के लिए नहीं कुछ बोल रही हूँ, बस आप मुझे इस नाकामी के लिए बताइए क्या है। सीमा हैदर के जो भाई हैं वो पाक आर्मी में है। देखिए,
वहाँ वो हिंदुस्तान, जब वो पाकिस्तान को छोड़ सकती है, अपने भाई अपने परिवार पूरा अपना देश छोड़ सकती है, तो कौन यही तो गारंटी ले रहा है? यही कौन तो गारंटी ले? जब अपने देश से सबसे पहले देश से प्यार है, देखिए सबसे पहले देश से प्यार है, खत्म बात। अपने देश में किसी एक व्यक्ति एक की वजह से हम अपने देश पर कोई खतरा मोल नहीं लग रहा है। पूनम पंडित जो है इस बात का विरोध करती है, प्यार का आप खिलाफत करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आप मोहब्बत का विरोध बिल्कुल भी नहीं। सबसे खूबसूरत तोहफा है ये परमात्मा का, मोहब्बत। मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिस्टम की नाकामी के खिलाफ सरकार से सवाल पूछ रही हूँ। तो क्या लग रहा है सीमा हैदर जो है, क्या नाम है, सचिन को भी धोखा देकर के भग जाएगी? हो सकता है। अभी सामने आया कि उसका एक और बॉयफ्रेंड है, पता नहीं क्या चल रहा है, रियाज करके कोई। ठीक है, वो अपने पति को जिसने 4 बच्चे जिसके हो, और वो उनको छोड़ करके अपने देश को, अपने माँ बाप जिन गलियों में बचपन बीता हो, तो उनको छोड़ करके भाई आ सकती है, तो आप क्या कहोगे? क्या रहा, उसे क्या मतलब? प्रेजेंट में वो कह रही है कि मैं सचिन की वाइफ हूँ, सचिन से प्यार करती हूं, आने वाले समय में फ्यूचर मर जाऊंगी। फ्यूचर बताइए, अब फ्यूचर बताइए। अगर देश पे इस तरीके की चीजें हुई, जैसे फोन आ रहे हैं, फोन कॉल आ रहे हैं कि सीमा को पाकिस्तान भेज दो, वरना हिंदुस्तान जो है तैयार हो जाए, गांव के गांव खत्म कर देंगे पाकिस्तान में, उनके लिए कुछ न सोचे। चलिए, अरे पूछ ले, हम पूछे कहाँ है सवाल? चलिए पूछे। जो औरत माँ से बड़ी ममता कुछ नहीं होती, माँ की जो ममता होती है, जो औरत अपने बच्चों को वहां भेजने के लिए तैयार है, और जबकि वो ये कह रही है कि मुझे काट देंगे, पीट देंगे, क्या उसके बच्चों को नहीं कोई कुछ करेगा? जो माँ अपने बच्चों को त्यागने के लिए तैयार है, कहते हैं कि माँ तो हर काम करती है अपने बच्चों को पालने के लिए, तो आप सोच लीजिए जब उसको अपने बच्चों से प्रेम नहीं है। सीमा हैदर का जो पति है गुलाम हैदर, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो सीमा से प्यार नहीं करता था, इस वजह तो 4 बच्चे बिना प्यार के हो गए? नई नई बातें करते हो आप, गंवारों वाली।